नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। निफ्टी करीब 100 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,100 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से करीब 300 पॉइंट नीचे आया। मिड कैप स्मॉल कैप्स में आज नहीं है दम, कर रहे हैं अंडर परफॉर्म। सरकारी कंपनियां, रियल्टी, कैपिटल गुड्स, ऑटो, एफएमसीजी में ज्यादा गिरावट। चारों इंडेक्स करीब 1% फिसले। वहीं फार्मा, हेल्थ केयर में हल्की बाइंग। 2% ज्यादा की तेजी के साथ वायदा का टॉप गिरर बना मैक्स हेल्थ केयर। यूपीआई पेमेंट्स पर एमडीआर को लेकर वित्त मंत्रालय के इनकार के बाद पेटीएम में तेज गिरावट। शेयर 6% ज्यादा फिसल कर बना वायदा का टॉप लूजर। सुबह बिग स्टॉक्स में हुआ था सटीक एनालिसिस। कच्चे तेल में उबाल, एमसीज की सेहत नासाज। 3 से 5% फिसले बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल। वहीं इंडिगो में भी 2% ज्यादा की गिरावट। हालांकि महंगे क्रूड से ओएनजीसी ऑयल में अच्छी खरीदारी। एशियन पेंट्स की ब्लॉक डील, बाजार को आई पसंद। शेयर करीब 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गिनर। करीब 3.5 करोड़ शेयरों का हुआ सौदा। लास्ट ट्रेड की वैल्यू 7704 करोड़। उधर इटर्नल और बजाज फाइनेंस में भी हुई ब्लॉक, दोनों शेयर्स फ्लैट। सोने में तेजी से, गोल्ड लोन वाले शेयर चमके। मनापुरम फाइनेंस करीब 2.5% चढ़कर वायदा के टॉप गिनर में शामिल। मुथूट फाइनेंस 2% मजबूत। दोनों शेयर्स लाइफ हाइस पर भी पहुंचे। बीएसएनएल, एमटीएनएल और आईटीआई की संपत्ति होगी ट्रांसफर। सूत्रों के मुताबिक आज कैबिनेट सचिव की बैठक में गाइडलाइन होगी फाइनल। दूसरे सरकारी विभागों को आसानी से ट्रांसफर होने का रास्ता होगा साफ। खबर के बाद एमटीएनएल, आईटीआई 2% ऊपर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मरे एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट जतिन गेधिया। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट से लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। दबाव के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल जरूर है, लेकिन ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। 25,000 को होल्ड कर रहा है। हालांकि आज के सेशन में 0.5% की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक भी 0.5% नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पर 1% के आसपास के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। 445 अंक नीचे है मिड कैप, जो कि 0.25% के लॉसेस हैं। निफ्टी स्मॉल कैप में भी 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। एक बार एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं। मार्केट की ब्रेथ भी आज एक कारोबार में नेगेटिव साइड पर ही इंक्लाइन होते हुए दिखाई देगी। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या डेफिनेटली ज्यादा है। 1615 शेयर से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 977 स्टॉक से जो कि बढ़त के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं हीट मैप सेक्टोरल परफॉर्मेंस के हिसाब से। आज के सेशन में ज्यादातर सेक्टर्स दबाव में ही है। सिर्फ निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है जो कि हरे निशान में है 0.5% की तेजी के साथ। आईटी अब हरे निशान में आया है, लेकिन अभी भी फ्लैट है। गिरावट सबसे ज्यादा कहाँ है? ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, एनर्जी इंडेक्स, यहाँ पर लॉसेज हैं। रियल्टी में गिरावट है। 1-1.5% के लॉसेज इन तभी शेयर्स में देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी एफएमसीजी 1% के लॉसेज के साथ ट्रेड कर रहा है। मेटल्स, पीएसयू, बैंक्स, फाइनेंशियल्स में भी 0.5% का नुकसान आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। तो ये रहा पूरा एक रीकैप अब तक के सेशन का, अभी तक का प्राइस एक्शन। ट्रेड्स कहां पर बन रहे हैं इस पर करते हैं फोकस। जतिन नमस्कार। निफ्टी बैंक निफ्टी कोई कन्विक्शन बन रहा है ट्रेड का टिल मार्केट क्लोजिंग, या छोड़ दें आज के लिए? देखिए, ओवरऑल हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जो गिरावट या तो फिर थोड़ा वीकनेस हमें निफ्टी में देखने मिल रहा है, उसे ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करनी चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि जो मंडे के दिन पे ब्रेकआउट आया था, उसका वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो रहा है अभी। ट्रेंड रिवर्सल के कोई संकेत नहीं है। यस, डेफिनेटली वीकनेस है, लेकिन इसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखे। हमें लगता है कि 40 आर का जो मूविंग एवरेज है वो तकरीबन 25,000 के आसपास प्लेस्ड है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो एक 24,900 का एक स्टॉप लॉस लगा के करंट स्तरों पे बाइंग करने की सलाह रहेगी निफ्टी में। और ऊपर में इमीडिएट जो हम टारगेट देख रहे हैं वो 25,100, 25,150 के देख रहे हैं। तो ये जो गिरावट है उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करें। ओके, डिप्स पर बाय करें, ये सलाह है निफ्टी पर। स्टॉक स्पेसिफिक जतिन, क्या सजेशंस आपके रहेंगे? यस, डेफिनेटली स्टॉक्स में हम ऐसे स्टॉक्स खोज रहे हैं जो अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। तो दो रिकमेंडेशंस हम लेके आए हैं। पहला जो रिकमेंडेशन है वो अशोक लेलैंड पे है। तो अशोक लेलैंड में हमने देखा है कि पिछले 3 दिनों से थोड़ा करेक्शन जरूर देख रहे हैं, लेकिन 237, 236 यहाँ इन स्तरों पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फिबोनाकी सपोर्ट जोन है। तो करंट स्तरों से हमें लगता है कि अप ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए। तो ये वीकनेस में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 229 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और ऊपर में हमारे टारगेट्स हैं 252 से 255 के। तो अशोक लेलैंड पहली पिक होगी। दूसरी पिक होगी स्पेशलिटी केमिकल में से
यूपीएल में। तो यूपीएल के अगर जो चार्ट्स देखें तो हमें लगता है कि पिछले 3 दिनों से गिरावट हो रही थी। गिरावट में 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे ये स्टॉक थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें एक अपसाइड मूव बन सकती है, नया स्विंग जनरेट हो सकता है। तो यूपीएल में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 625 का, और ऊपर में 655 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जो रेकमेंड किए गए हैं। अशोक लीलैंड खरीदारी की सलाह 252 से 255 के लक्ष्य के लिए खरीदें। स्टॉप लॉस 229 रुपये का रखें। फिलहाल 1% नीचे ट्रेड कर रहा है अशोक लीलैंड का स्टॉक। दूसरा ट्रेड रहेगा यूपीएल जो कि फ्लैट है, 655 के लाइकली टारगेट के लिए खरीद के चलें। 625 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा आज के सेशन में। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। एक बार गेनर लूजर्स देख लेते हैं मिड कैप स्पेस से क्या रुझान देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। हालांकि गिरने वाली पॉकेट्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगी, बढ़ने वाली पॉकेट सिर्फ 1-2 ही हैं जहां पर थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। इंडेक्स 440 पॉइंट नीचे ट्रेड करा है 58,949 के लेवल्स पर। लेकिन आज के सेशन में हमने दबाव जहां पर देखा है उसमें NBFCs हैं, कुछ सेलेक्ट NBFCs में प्रेशर है। IT में थोड़े बहुत स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस पैक में वीकनेस है। तो ये है आज के मार्केट का फिलहाल मिड कैप्स का हाल। लेकिन हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद है। रुक करते हैं कि इंपॉर्टेंट खबर का। दरअसल सरकारी कंपनी BSNL, MTNL और ITI की संपत्ति जल्द ही दूसरे सरकारी मंत्रालय विभागों को आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसकी गाइडलाइन पर सहमति बनाने के लिए कैबिनेट सचिव ने आज सचिवों के समूह की बैठक बुलाई है। और डिटेल्स के साथ असीम बने हुए हैं हमारे साथ ऑलरेडी। असीम बताइए। देखिए, सरकार जो सरकारी कंपनी है BSNL, MTNL और ITI, इन तीनों की प्रॉपर्टी बेचने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा सफलता हाथ में नहीं लगी है। तब ये सरकार चाहती है कि इनकी प्रॉपर्टी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं या जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं उनको ट्रांसफर मार्केट वैल्यू के ऊपर कर दिया जाए। बहुत सारे जो मंत्रालय हैं या विभाग हैं उन्होंने ये प्रॉपर्टी लेने की इच्छा भी जताई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन ये आ रही थी कि मॉडलिटीज तय नहीं हो पा रही थी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो किस वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर होगी, वैल्यूएशन इसका कौन करेगा। दूसरा, जो अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर हो रहा है तो स्टैंप ड्यूटी वहां पर देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। तो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये सारी मॉडलिटीज बहुत जल्दी तय हो सकती है। आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसको लेकर के एक बैठक बुलाई है। इस कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की ये बैठक है। इस बैठक के अंदर ये गाइडलाइंस तय की जाएंगी कि किस तरह से ये प्रॉपर्टीज अगर एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होंगी। तो एक बार ये गाइडलाइंस अगर ये तय हो जाती है तो उसके बाद मार्केट वैल्यू पर इस प्रॉपर्टीज को दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी मिनिस्ट्रीज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जो भी पैसा आएगा इस पैसे से इन जो कंपनियां हैं इनका कर्ज चुकाया जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रही तमाम डिटेल्स। और इन कंपनियों के डेट को चुकाने के लिए ये डिसीजन लिया जा सकता है। आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें शायद इस पर कुछ फैसला होते हुए दिखाई दे। चलिए, शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। और स्टॉक्स देखें तो ITI या MTNL दोनों ही हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1.5 से 2.5% की मजबूती दोनों शेयर्स में देखने को मिल रही है। चलिए, रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए सरकार ने यूनिवर्सल KYC पर काम शुरू करने को कहा है। बाजार में निवेश के लिए डीमैट खाता खुलवाना हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो, सभी के लिए KYC की जरूरत होती है। क्या है सरकार की तैयारी, बताने के लिए हमारे साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए। आलोक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या डिटेल्स इस खबर से जुड़ी हुई यूनिवर्सल KYC को लेकर। चलिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है आलोक से रिकनेक्ट करेंगे और समझेंगे इस खबर को। लेकिन इम्पॉर्टेंट खबर रहेगी क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए सरकार यूनिवर्सल KYC लाने पर विचार कर रही है, इस पर काम शुरू कर चुकी है। और इम्पॉर्टेंट रहेगा हर पर्सपेक्टिव से, फिर चाहे वो निवेश के लिए आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो। क्या तैयारियां हैं, कब से ये शुरू होगा, कैसे ये काम करेगा, ये तमाम बारीकियां अभी समझेंगे कुछ ही देर में। लेकिन इस बीच कुछ स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं जहां पर आज एक लैक क्लस्टर मार्केट में भी कुछ एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। LTI माइंट्री एक स्टॉक लेकर आते हैं IT पैक से। और LTI माइंट्री को पिक करने के पीछे वजह ये, स्टॉक में तो एक्शन है ही, लेकिन अगर आप IT इंडेक्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी इस इंडेक्स ने दिखाई है और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। सिमिलर प्राइस एक्शन LTI माइंट्री में भी है, 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो IT इंडेक्स की रिकवरी, LTI माइंट्री में भी सिमिलर प्राइस एक्शन, इसीलिए स्टॉक पर राय लेते हैं। डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड करते हुए जतिन, क्या रहा है LTI माइंट्री पर?
हाँ डेफिनेटली, जो आईटी इंडेक्स है और आईटी इंडेक्स के स्टॉक्स है उसमें अच्छा खासा मूव हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि इन पर्टिकुलर एलटीआईएम की बात करूँ तो हमें लगता है कि 5685 5700 तक का एक अपसाइड मूव पॉसिबल है एलटीआईएम में। इसमें जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है वो 5410 के बन रहे हैं, तो करंट स्तरों से भी अगर जो कोई लॉन्ग करना चाहता है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग करने के लिए। ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में व्यू पॉजिटिव है, तो एलटीआई आईएम लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये रहा रही एलटीआई माइंट्री पर। लेकिन अब यूनिवर्सल केवाईसी खबर पर आलोक रिकनेक्टेड है, उनसे पूछते हैं और डिटेल्स। आलोक, बताइए। बिल्कुल, देखिए, जो ग्राहक को जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसको आसान करने के लिए सरकार अब केवाईसी सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रही है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पिछले हफ्ते एफएसडीसी की बैठक हुई थी उसमें वित्त मंत्रालय ने सभी रेगुलेटर्स, जिसमें आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, एमसीए समेत सारे रेगुलेटर शामिल थे, उनको कहा कि एक यूनिवर्सल केवाईसी बनाने पर वो काम शुरू करें, ताकि जो ग्राहक है उनको अलग अलग जगहों पर जो बार बार केवाईसी कराने की जरूरत पड़ती है, नो योर कस्टमर, उसकी जरूरत ना पड़े। दरअसल अभी कोई भी अगर आप डीमैट खाता खरीद लेना चाहते हो या लोन लेना चाहते हो या कहीं पर भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, आपको केवाईसी हर जगह कराना पड़ता है, लिहाजा ये ग्राहकों के लिए काफी एक असुविधाजनक होता है। तो सरकार अब एक यूनिवर्सल केवाईसी पर काम कर रही है और जो सेंट्रल नो योर केवाईसी जो होता है रजिस्ट्री, उसके तहत फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है ताकि सभी डाटा सेंट्रलाइज्ड हो और सारे जो एजेंसियां हो, सारे जो रेगुलेटर्स हो, आपस में ग्राहकों का जो रिकॉर्ड्स और डेटा हो आपस में सीमलेसली एक तरह से आदान प्रदान कर सकें। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा ग्राहकों को कि हर जगह उनको जो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर तमाम जो दस्तावेज हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ता है वो सब सबमिट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप यूनिवर्सल केवाईसी के जरिए आपको तमाम सुविधाएं मिलेगी, डिजिटल ट्रांजैक्शन आपके लिए बहुत आसान हो सकेगा और साथ ही साथ इसको और केवाईसी प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए इसको डिजिटाइज करने और साथ ही साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर भी सरकार इस पर काम कर रही है, ताकि यूनिवर्सल केवाईसी से जो ग्राहक हैं जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए सीमलेस एक्सपीरियंस सरकार मुहैया करा सके। ओके, शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो इम्पोर्टेंट खबर और यूनिवर्सल केवाईसी की तरफ अब कदम आगे बढ़ते हुए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने निवेशकों को फ्रॉड से बचाने के लिए यूपीआई मैकेनिज्म वैलिड और सेबी चेक टूल लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये टूल निवेशकों के लिए 1 अक्टूबर से उपलब्ध होंगे। सेबी के कदम कैसे निवेशकों को मार्केट में फ्रॉड से बचाएंगे और ये कैसे काम करेंगे, इस बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विपिन भट्ट। विपिन, बताइए, सेबी के दोनों टूल्स कैसे काम करेंगे? कैसे डिजिटल फ्रॉड से बचाएगा, उसके लिए हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली सेबी क्या करने जा रहा है। तो देखिए, एक तो ये यूपीआई इंटरफेस होगा, यूपीआई मैकेनिज्म वैलिड और सेबी का चेक टूल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये आपको किसी भी तरह के डिजिटल फ्रॉड से बचाने की ताकत रखता है। ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन। अब कैसे काम करेगा, तो सुरक्षित पेमेंट के लिए एक, जिसे हम वैलिड कह रहे हैं उसे हिंदी में वैध कहेंगे, यूपीआई हैंडल लॉन्च होगा। अब ये यूपीआई हैंडल की खासियत क्या होगी, ये एक तो अपने आप में एक अलग यूपीआई हैंडल होगा। वैलिड एक खास यूपीआई आधारित पेमेंट आईडी आपको मिलेगा। आप देखते हैं यूपीआई में पेमेंट आईडी होता है @ ये बैंक वो बैंक, उसी तरह अब ये एक अलग से वैलिड आईडी आएगा। आगे आपको पता लगेगा कि कैसा दिखेगा ये आईडी। सेबी रजिस्टर्ड जो संस्थान है उनके लिए ये यूपीआई हैंडल अब अनिवार्य हो जाएगा। उन्हें इसी यूपीआई हैंडल को यूज करना होगा लेन देन के लिए और अन्य चीजों के लिए। 1 अक्टूबर से काम करेगा और ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये पेमेंट का सिस्टम बैंक द्वारा सेबी रजिस्टर्ड संस्थानों को जारी किया जाएगा और जारी करने के बाद जो भी संस्थान हैं उनके जो हैंडल होंगे, देखिए @वैलिड हैंडल को आसानी से आप पहचान पाएंगे। जैसे आप अभी ये बैंक वो बैंक पहचान लेते हैं ना, जब वो @वैलिड आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये ही वैलिड सिस्टम के थ्रू आपको पेमेंट करना है। सभी इंटरमीडिएटरीज को ये हैंडल लेना जरूरी होगा और जाहिर सी बात है कि ये सेबी का सिस्टम है तो सारी इंटरमीडिएटरीज अब इसी हैंडल को लेकर काम करेगी। ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप बाजार के अंदर
लेन देन करते हैं शेयर बाजार में, 2 लाख की यूपीआई से, 2 लाख की एक दिन की लिमिट है, उसे बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाएगा। ये लिमिट अब आपको बड़े से बड़ी डील करने, बड़े से बड़े सौदे लेने के लिए अलाउ करेगी कि आप यूपीआई के थ्रू ही ले पाए। 2 लाख से 3 लाख का इजाफा सीधे 5 लाख पर अब ये लिमिट हो जाएगी। तो एक बड़ा चेंज ये सेबी लेकर आ रही है। अब एक चेक टूल भी है। मान लीजिए एक तो हमने आपके लिए एक सिस्टम बना दिया, चेक कैसे करेंगे कि वो सही है ना, डबल एक चेकिंग है यहां पर। 1 अक्टूबर से ये चेक टूल भी उपलब्ध हो जाएगा आपको, ताकि आपकी सुरक्षा डबल हो जाए। डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए, जैसा हम आपसे कह रहे हैं, ये एक डबल चेक है। रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स के यूपीआई आईडी की जो वैधता है वो ओरिजिनल है कि नहीं उसको चेक करेगा। लेकिन चेक करेगा कैसे, क्या होगा? तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे चेक टूल का, तो रजिस्टर्ड कंपनी की यूपीआई से पेमेंट करने पर आपको एक पर्टिकुलर निशान दिखेगा। अभी भी आप बहुत सारे जो पेमेंट इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं ना, आखिरी में एक ऐसा थम्स अप बना आता है या एक ऐसा राइट लगा हुआ आता है, तो यहां पर हरे रंग का एक थम्स अप बना हुआ आएगा जो आपको ये बताएगा कि भाई आपने जिस वैलिड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, वैलिड आईडी का, वो सच में वैलिड थी कि नहीं। अगर ये निशान नहीं आया तो समझ जाइए वहां कुछ गड़बड़ हुई है, और अगर ये है तो एवरीथिंग इज फाइन एंड सेफ। तो सेबी का ये एक डबल आप कह लीजिए कि शील्ड है, जो आपको एक तो वैलिड आईडी और ऊपर से जो चेक टूल है, ये दोनों मिलकर आपको किसी भी डिजिटल फ्रॉड से मार्केट में बचाएंगे। और हाँ, 3 लाख की जगह अब 5 लाख का यूपीआई ट्रांजैक्शन मार्केट के लिए हो पाएगा। शुक्र है विपिन आपका डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी भवन का अपडेट लेकर आते हैं। मुकाबला शुरू हुआ है आशीष क्याल, कपिल शाह, अमोल अठावले के बीच में इस हफ्ते। आज मुकाबले का चौथा दिन है। रिटर्न की स्थिति सामने, आशीष क्याल लीड करते हुए 8% के रिटर्न्स के साथ, बाकी दोनों खिलाड़ियों के नेगेटिव रिटर्न्स। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे भारत फोर्ज के वीसी और ज्वाइंट एमडी हमारे साथ मौजूद रहेंगे अमित कल्याणी, उनसे करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।